आज हम क्लास 7 हिंदी और चैप्टर 2 दादी माँ का प्रश्न और अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दादी माँ कहानी पढ़ ली है। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाकर कहानी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहानी में किसकी बात की गई है। कहानी से प्रश्न 1। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो क्योंकि पूरी कहानी में लेखक अपनी दादी माँ को याद कर रहा है, उसे बचपन की बातें, दादी माँ का स्नेह और प्यार याद आ रहा है, तो यहाँ उसी से प्रश्न है कि जब लेखक को पता चला कि दादी माँ नहीं रही तो उसे अपने बचपन की सभी यादें याद आने लगी। उसने दादी माँ की सेवा, जलाशयों में खेलना, किशन भैया के शादी के गीत, अभिनय के समय पकड़े जाना और रामी चाची की घटना को फिर से महसूस किया। प्रश्न दूसरा है हमारा यहाँ कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। कपटी मित्रों ने सारा धन बर्बाद कर दिया। दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने श्राद्ध में बहुत पैसा खर्च किया। यह पैसा कर्ज में लिया गया था, जिससे घर की हालत और बिगड़ गई। प्रश्न 3 है हमारा, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे सेवा करने वाली, दयालु और परोपकारी थी। लेखक के बीमार होने पर उन्होंने उसकी सेवा की, रामी चाची की बेटी की शादी में जाकर मदद की और उनका कर्ज माफ कर दिया। पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर उन्होंने अपना सोने का कंगन दे दिया। मुझे दादी माँ की उदारता और कोमलता सबसे अच्छी लगती थी। कहानी से आगे प्रश्न 1 है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो क्वार ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी। आषाढ़ बहुत ज्यादा गर्मी और कभी कभी बारिश। माघ अत्यधिक सर्दी। प्रश्न हमारा दूसरा है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। तो सर्दी के मौसम में बहुत ठंड होती है। लोग गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। इस मौसम में सेब, अमरूद, केले और अंगूर जैसे फल मिलते हैं। पालक, बथुआ, सरसों, मटर, फूल गोभी और मूली जैसी सब्जियां पाई जाती हैं। गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा और ककड़ी जैसे फल मिलते हैं। इस मौसम में भिंडी, टिंडा, तुरई, घिया, कटहल, खीरा और ककड़ी जैसी सब्जियां होती हैं। बरसात के मौसम में बहुत बारिश होती है। इस मौसम में आम, आलू बुखारा और खुरमानी जैसे फल मिलते हैं। बैंगन, करेला, परवल और फलियां जैसी सब्जियां पाई जाती हैं। अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। तो गांव के लोग अक्सर आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। वे शादी, मकान बनाने, बच्चों की पढ़ाई, फसल की बुआई, पशु खरीदने और अंतिम संस्कार के लिए ऋण लेते हैं। यह ऋण जमींदारों, साहूकारों, सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, डाकघर और सहकारी समितियों से मिलता है। हमारा पाठ का जो प्रश्न उत्तर है यहाँ खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम अगला पाठ करेंगे।